डियर स्टूडेंट्स, मारवाड़ी महाविद्यालय इंटरमीडिएट सेक्शन कॉमर्स डिपार्टमेंट, मैं डॉक्टर आफ्ताब जमील आप लोगों के समक्ष फिर आज उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों को कुछ जानकारियाँ देने के लिए व्यावसायिक अध्ययन में पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाने का काम किया है और बताने का काम किया है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं और उनके प्रकृति, महत्व, विशेषता, लक्षण, ये सारी चीज़ें उनके बारे में बताने का काम किया है। आज मैं आप लोगों को उसी से आगे में बता रहा हूं कि वैज्ञानिक प्रबंध, सिद्धांत एवं पद्धतियां, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक्स आज का चैप्टर का नाम है। वैज्ञानिक प्रबंध आम भाषा में हम यह कह सकते हैं कि यह किसी विशेष बात को जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर यह देखना कि ये उसको भली भांति कर सकते हैं अथवा नहीं। आम भाषा में इसे हम वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से जानते हैं। कोई काम यदि आप कराते हैं और उसमें साइंस को या साइंटिफिक जो रीजन है उसकी जानकारी अधूरी रहती है तो यह कार्य पूरा नहीं होता है। यदि किसी कार्य के लिए आपको साइंटिफिक रीजन और साइंटिफिक व्यू उसके अगर जानकार आप हैं तो आपके द्वारा कराए गए कार्य निश्चित रूप से सफल होंगे। तो इसमें सबसे पहला जो बात है, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, ये कैसे होता है, इसको प्रबंध का विज्ञान क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या हम अभी करने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोग को मैंने कहा था कि फेयर कॉपी निकाल लीजिए और उसमें इसको नोट डाउन कीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। वैज्ञानिक प्रबंध से तात्पर्य या वैज्ञानिक प्रबंध से आशय औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध में विज्ञान और उसके बीच में व्यवस्थित ज्ञान का प्रयोग से है या प्रयोग से होता है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक शोधों
जिसको आप रिसर्च करते हैं अंग्रेजी में, से निकाले गए नियमों के अनुसार उत्पादन के क्षेत्र में मानवीय क्रियाओं का संचालन वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है या वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से जाना जाता है। अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध उस धारणा को कहा जाता है जिसमें प्रबंध की परंपरागत विधियों को मंजूर नहीं करता। वैज्ञानिक प्रबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञान और प्रबंध। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि वैज्ञानिकों का एक समूह जिसमें बहुत सारे विद्वान अपने अपने ढंग से साइंटिफिक मैनेजमेंट को परिभाषित किए हैं, उसको डिफाइन किए हैं। जैसे पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में वैज्ञानिक प्रबंध कार्य का संगठित अध्ययन, कार्य का अनेक तत्वों में विश्लेषण तथा श्रमिक द्वारा किए गए प्रत्येक तत्व में सुधार करना से है। अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ knowing exactly what you want men to do and then seeing that the do it in the best and cheapest way। यह किसने कहा है? प्रोफेसर पीटर एफ ड्रकर, प्रोफेसर एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा है। ठीक इसके बाद पीटर एफ ड्रकर ने अपने शब्दों में जो दूसरी बार कहा है उसको क्रमबद्ध सुधार करना से आता है। अब ड्राइमर के शब्दों में, प्रोफेसर ड्राइमर ने अपने शब्दों में कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध से आशय प्रबंध के क्षेत्र में दशाओं, पद्धतियों, विधियों, संबंधों एवं परिणामों से है, जिसमें संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित कर उपयोग के लिए लाया जाता है। उनको एक संगठित सिद्धांत के रूप में भी विकसित किया जाता है। किसने कहा है? ये प्रोफेसर डाइमर ने कहा है अपने शब्दों में। एच एफ पर्सन के अनुसार, प्रोफेसर एच एस पर्सन के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध संगठन और पद्धति के उद्देश्यपूर्ण सामूहिक प्रयासों तथा मूल की प्रक्रिया से निश्चित की गई परंपरागत नीतियों की अपेक्षा अन्वेषण तथा विश्लेषण को वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा निश्चित किए जाते हैं और नियमों पर आश्रित होना पड़ता है जो सिद्धांत है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध वह व्यवस्था है जिसमें निरीक्षण, विश्लेषण
प्रयोग तथा तर्कों का उपयोग भली भांति कर कार्यों का निष्पादन किया जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब आइए वैज्ञानिक प्रबंध के मुख्य लक्षण अथवा विशेषताएं, मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उपरोक्त तमाम परिभाषाओं, निष्कर्षों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के निम्नलिखित मुख्य लक्षण और विशेषताएं हैं। जैसे एक निश्चित योजना का क्रियान्वयन किया जाना, ए डेफिनेट प्लान, एक निश्चित क्रिया का क्रियान्वयन किया जाना, एक निश्चित लक्ष्य का होना, ए डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, किसी काम को करने के लिए कोई उसका लक्ष्य नहीं होगा, ये जीवन में भी आपके है कि अगर लक्ष्य नहीं है तो बेकार है। तो लक्ष्य आपको बनाना होता है। नियमों का समूह स्थापित करना, अर्थात ए सेट ऑफ रूल्स। चौथा है मितव्ययिता, इकोनॉमी। यदि वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार मितव्ययिता है, मितव्ययिता प्राप्त करने के लिए उत्पादन के सभी बेकार तत्वों को समाप्त किया जाता है और न्यूनतम व्यय पर अधिकाधिक उत्पादन किया जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण एवं प्रयोग का किया जाना किसी भी कार्य में, साइंटिफिक एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। आप किसी भी कार्य में देखिएगा, मैंने शुरू में ही, आरंभ में ही कहा, इस चैप्टर को पढ़ाने के आरंभ में मैंने कहा है कि साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक रिसर्च जब तक नहीं होगा, उसका व्यू नहीं आपको पता होगा, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। प्रबंधक अपनी संपूर्ण योजना के प्रत्येक अंग का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, फिर उससे संबंधित आवश्यक प्रयोग भी करता है या किया जाता है या कराया जाता है। ऐसा करने से प्रबंधक को अनेकों ज्ञान प्राप्त होती हैं और योजना को सही जगह तक पहुंचाने के लिए उसमें सहायता प्रदान होती है। कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगर आपके एफिशिएंसी में इंक्रीजमेंट आता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, तो जिस काम को आप करते हैं एक दिन में, उस काम को आप आधा दिन में करने लगते हैं। यही है इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी। नियमों को पालन करने में सुदृढ़ता प्रदान करना और उत्तरदायित्व का सीमा का निर्धारण किया जाना। अगर आपका कोई उत्तरदायित्व है कंपनी में, विभाग में, संगठन में, संस्था में, तो आपका कितना दूर तक उत्तरदायित्व है, अर्थात एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप
आपकी जो जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है, उसको आपको निभाना होता है और उसके बारे में आपको उसका सीमा का पता होना चाहिए कि हमको कहाँ तक इसके बारे में हमको आदेश देना है और निर्देश लेना है, नहीं तो नहीं चलेगा काम। सामयिक प्रयोग, टाइमली स्टडी, यानी उद्योगों में समय परिवर्तन के साथ साथ अनेक समस्याएं आती हैं जिनका हल न्यूनतम प्रयोगों के द्वारा निकाला जाता है। उसके लिए पढ़ना या पढ़ाना जरूरी है, उसके लिए जानकारी हासिल करना, जानकारी प्राप्त करना, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना, ये अति आवश्यक है। उसके बाद है सहयोग, कोऑपरेशन। किसी भी कार्य में यदि सामूहिकता नहीं होगी, कोऑपरेशन नहीं होगी, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तब तक उस जगह पर कुशल प्रबंध नहीं हो सकता है और प्रबंधक तब तक कोई कार्य अपना नहीं करा सकता है जब तक कि सहयोगात्मक स्थिति सही नहीं हो। तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध की वह पद्धति है जिसमें समस्त उपलब्ध साधनों का प्रयोग वैज्ञानिक शोधों एवं विश्लेषणों से निकाले गए सिद्धांतों एवं नियमों के साथ किया जाता है या किया गया है। आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे और इसको बढ़िया से पढ़ेंगे घर जा कर के। और लॉकडाउन में इधर उधर जाइएगा नहीं, सब बच्चा लोग अपना अपना घर में बैठ के बढ़िया से पढ़िए। अभी समय है, अपने पापा मम्मी से आशीर्वाद लीजिए और बढ़िया से पढ़िए।